एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस नारे से पूरी के पूरा देश गुंजायमान है। हर तरफ जोश ही जोश भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से तारीख नजदीक आती जा रही है रामलला के जो तैयारियां चल रही है बीजेपी की तरफ से, बहुत ही जोश से भरा हुआ है हर एक कार्यकर्ता। और ऊपर से लेके नीचे तक का हर एक कार्यकर्ता एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा है इस दिन की तैयारी के लिए। लेकिन जितनी तैयारियां बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं इस दिन के लिए, उतना ही अगर हम दूसरी तरफ झांक लें, यानी कि विपक्ष की तरफ देख लें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन नजर आती है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए सदमा बन जाएगा या फिर वो इसे भुना पाएंगे किसी दूसरे तरीके से। तो करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरह से रामलला के जो दिन नजदीक आता जा रहा है, 22 तारीख के लिए हर कोई वेट कर रहा है, आम जन हो या फिर बीजेपी का कार्यकर्ता, सबका जोश बहुत ही ज्यादा हाई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह की तैयारियां करवाई जा रही है कि उस दिन भी दीपक जलाए जाए, तो एक अगर मैं मोहल्ले की भी चर्चा करूं तो वहां पे महिलाओं का जोश भी खतरनाक है। प्लानिंग्स बन रही हैं कि इतने दीपक हमें घर जलाने हैं, इतने दीपक मंदिर में जलाने हैं। एक तरह से दीपावली मनाई जाएगी उस दिन। तो ये दीपावली क्या कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास अभी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि इधर कुआं है और उधर खाई है। अगर वो राम मंदिर का विरोध वो कर नहीं सकते और अगर उसका प्रचार करें तो वो बीजेपी का प्रचार हो जाएगा। तो दोनों ही तरफ इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन है और उन्हें अंगारों पर चलना है। अब ये अंगारे इतने ज्यादा सुलग रहे हैं कि कांग्रेस से मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन आ रही है। कांग्रेस के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस करे तो करे क्या। एक तरफ भाजपा विधानसभा चुनावों से निपटी और उनकी लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का यही नहीं पता कि वो राजस्थान में लीडर ऑफ अपोजिशन किसे बनाएगी, इंडिया गठबंधन में उसकी क्या भूमिका है। इंडिया गठबंधन वाले तमाम सारे लोग एक जाजम पर बैठ ही नहीं पा रहे, उधर नीतीश कुमार अलग नाराज हो रहे हैं। तो कांग्रेस इन मुद्दों से ही अभी सुलटारा नहीं कर पा रही। उसके बाद कहाँ कौन सी सीट कौन लेगा, कौन किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगा, उसके अलावा कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, ऐसी करके बहुत सारे मुद्दे वो अपने आप में ही जकड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ आप भाजपा को देखिए, हमेशा हर इवेंट को वो बड़े से भी बेहतर बना देती है। चंद्रयान लॉन्च जब हुआ था तो उसे भी किस तरीके से उन्होंने एक राष्ट्रीय इवेंट बना दिया था, घर घर में उसकी चर्चा थी। और अभी तो भारत 2 महीने के बाद दूसरी दिवाली बनाने वाला है। नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में एक दिवाली गई और अब जनवरी में दूसरी दिवाली आ रही है। आप देखिए किस तरीके से आयोजन हो रहा है, हर घर इनविटेशन भेजा जा रहा है, हर हिंदू के घर पे लोग पहुंच रहे हैं इनविटेशन देने, अक्षत पहुंच रहे हैं मंदिर के। यही नहीं, दीपक जलाने की जैसे आपने बताया कि पूरी तरह से तैयारी हो रही है। इस तरीके से एक पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम या भाजपा के कार्यकर्ता, ये सब उस तरीके से ट्रेन हो चुके हैं कि ये केवल एक जगह मुद्दा नहीं बनता, ये मुद्दा हर तरफ बनता है। पहले कहा जाता था कि केवल न्यूज वाले जो हैं वो बीजेपी की तरफ होते जा रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए भजन भी इस तरीके से बन रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब सीरियल्स भी आप देखिए, जैसे राम मंदिर नजदीक आ रहा है, सोनी टेलीविजन पर रामायण शुरू हो रही है। रियलिटी शोज भी थीम में इस चीज को रख रहे हैं। इंडियन आइडल पूरा का पूरा शो वैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ माहौल जो है वो राममय होता जा रहा है। और कांग्रेस के पास सिवाय मीडिया के ऊपर हमला करने के कि मीडिया जो है वो भाजपा के साथ हो गई। अरे जब पूरा देश ही एक ही गुण गा रहा है तो मीडिया तो उसी को दिखाएगी। मीडिया का काम तो एक प्रतिबिंब बनना है, एक कहीं ना कहीं आईना बनना है जो वो दिखाती है। लेकिन बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास कोई भी सिचुएशन, कोई भी पॉइंट अब बचा नहीं है। और
इसके आगे की अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अब इसके आगे या हो सकता है कि इस चीज का अनाउंसमेंट राम मंदिर वाले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी कर दे। हालांकि ये चीज कहीं ना कहीं एक तरह से खबरों में आ चुकी है, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में राजनीति का सबसे बड़ा दाव हो सकता है। और वो दाव ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में ही दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाने वाले। ये तो एक बहुत सोने पे सुहागा बीजेपी के लिए हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा सदमा कांग्रेस के लिए हो जाएगा। वो मस्जिद ऐसी मस्जिद होगी जिसके बिल्कुल पास में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम हॉस्पिटल बनेगा। उस मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी इंटरनेट पर आ चुका है, आप उसको देखेंगे तो मक्का मदीना से भी 10 गुना बड़ी मस्जिद वो बनेगी। उसका उद्घाटन करने खुद मक्का मदीना से लोग आएंगे। ये मूव अगर चल दिया गया तो आप समझिए कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से हो रही है। हिंदू ऑलरेडी कांग्रेस का बीजेपी के पक्ष में हो चुका है। जी बिल्कुल। उसके बाद मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के बाद बीजेपी के पक्ष में हो चुकी है। उसके बाद अब इस मस्जिद का अनाउंसमेंट हो जाने से बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका भी बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस क्रिएट किया गया था कांग्रेस की सरकार से, इन दोनों मतलब हिंदू और मुसलमान करने की जो राजनीति की गई, इनके ऊपर जो रोटियां सेकी गई, उन सब चीजों का पत्ता साफ कर दिया जाए। और इसके बाद आप देखिए तैयारी की हद क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी साउथ इंडिया में रैली करना शुरू हो चुके हैं। उनको पता है कि नॉर्थ इंडिया में तो सैचुरेशन आ चुका, नॉर्थ इंडिया में तो सब लोग वोट देने को तैयार है बीजेपी को, पंजाब को छोड़